स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री और आपकी 4 पोएम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें जो राइटिंग मटेरियल है जैसे कि आपका जनरल आइडिया, एक्सप्लेनेशंस, वो भी आपको भेजे जा चुके हैं। पोएम 4 का एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से सेंड किया गया है और बचे हुए 2 एक्सप्लेनेशंस आपको जल्दी रिव्यू हो जाएंगे। आज बारी है आपकी पोएम 5 की। पोएम 5 है एलिमेंट। एलिमेंट माने होता है एक बिलाप और इसके पोएट हैं पीवी शैली। तो पीवी शैली इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और बहुत ही कम अवस्था में इनका देहांत हो गया था। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में ये संसार से विदा हो गए थे और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में ये कविता उन्होंने लिखी है। तो जब ये कविता उन्होंने लिखी है तो वो निराशा से घिरे हुए थे और उसी निराशा की छवि इस कविता में झलक के सामने आती है। और इससे पहले पोएम शुरू करें, आप लोग थोड़ा जान लें पीवी शैली के बारे में। बुक आप लोग जरूर निकाल लिया करें। पेज नंबर 90 यानी 90 पे आपकी 5वीं पोएम है एलिमेंट और सबसे ऊपर अबाउट द पोएट सबसे पहले लिखा है। तो पीवी शैली का पूरा नाम पर्सी बाइसी शैली था और इनका जन्म हुआ 1792। 1792 में इनका जन्म हुआ, 1822 में इनकी मृत्यु हो गई और 60 में इनको हम कहते हैं पीवी शैली। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई और द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इनकी एक प्रमुख रचना है। और जो रोमांटिक पोएट्स रहे हैं उन पोएट्स में से पीवी शैली प्रमुख हैं। तो स्टूडेंट्स, पीवी शैली के बारे में हमने ये जाना कि इनका जन्म 1792 में हुआ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। काफी कम उम्र में इनका देहांत हो गया, मात्र 30 वर्ष की अवस्था में ये इस संसार से विदा हो गए। और जो रोमांटिक कवि हैं प्रमुख, उनमें से पीवी शैली का नाम भी गिना जाता है। और ये पोएम है आपकी एलिमेंट। इस पोएम में पोएट अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत ही निराश है। उसे अब अपने जीवन की जो अंतिम यात्रा है उसे महसूस हो रहा है कि उसे अब अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जब पीवी शैली की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ समय पहले ही, लगभग 6 महीने या 1 साल पहले ही उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्णतः आभास हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि अब उनका जीवन ज्यादा शेष नहीं बचा है। तो वही जो निगेटिव थिंकिंग उसमें पोएट के मन में चल रही है, पेसिमिस्टिक थिंकिंग यानी निराशावादी सोच, वही सोच इस कविता में हमारे सामने है। और कविता शुरू करने से पहले ओरली हम थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे कि वास्तव में कवि ने हमें इस कविता में क्या समझाने का प्रयास किया है। कवि पीवी शैली इस पोएम में कह रहे हैं कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन के सारे सुख, उनके जीवन की सारी संपन्नता, उनके जीवन का सारा संतोष खत्म हो गया है और अब उन्हें किसी भी अवस्था में किसी प्रकार का ना कोई सुख मिल पा रहा है, ना कोई संतोष मिल पा रहा है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी है और उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनके जो अच्छे दिन थे, जो उनके संपन्नता सुख के दिन थे, वो जीवन में लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। अब उन्हें यह भी लगता है कि किसी प्रकार का भी कोई संतोष या किसी प्रकार की भी कोई सांत्वना उन्हें जीवन में संतोष प्रदान नहीं कर सकती है। प्रकृति का मनोहर स्वरूप, जैसे कि गर्मियों की सुगंधित सुबह की हवा, बरसात के समय में रिमझिम बरसता हुआ पानी और जाड़े के समय
दोहरा और काला भी उनके जीवन में जो निराशा छा गई है उसका अंत नहीं कर सकता है। अर्थात उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनका जीवन निराशा से भरा हुआ है और इस निराशा से वो कभी उबर नहीं पाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। कभी समय, जीवन और संसार को संबोधित करता है कि अब उनके जीवन का अंत समीप है और किसी प्रकार की कोई भी आकर्षक से आकर्षक वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उन्हें किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अपनी निराशावादी थिंकिंग को, अपनी निगेटिव थिंकिंग को कवि इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है और वास्तव में हमें बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से उसे अपनी मृत्यु से पहले ही इस बात का आभास हो जाता है कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, उसके जीवन की सारी खुशियां अब एंडिंग की ओर है। और अब आप लोग अपनी बुक में देखें अबाउट द पोएम नीचे लिखा हुआ है और अबाउट द पोएम वर्ड टू वर्ड हम आपको पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है अबाउट द पोएम में, द पोएम माने कविता, ए लैमेंट एक विलाप, हैड माने रखती है, ए माने एक और पैसिमिस्टिक माने निराशावादी, नोट स्वर। तो कविता ए लैमेंट में एक निराशावादी स्वर है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। इट माने यह, इट माने है, वन ऑफ द माने एक, फाइनेस्ट माने सबसे अच्छी और पोएम्स माने कविताओं में, कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली जो पी.बी. शैली के द्वारा रची गई हैं। तो यह कविता पी.बी. शैली के द्वारा रची गई सबसे अच्छी कविताओं में से एक है। द पोएम रन्स ऑन द टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट साइड ऑफ द थिंग्स। द पोएम माने कविता, रन्स माने दौड़ती है, ऑन द टेंडेंसी माने नीति पर, टू सी माने देखने के, द वर्स्ट माने सबसे खराब, साइड ऑफ थिंग्स माने चीजों को। तो कविता में कवि इस प्रकार से अपने शब्दों का विवेचन कर रहा है कि उससे ऐसा लगता है कि वो जीवन के प्रत्येक अंग को बहुत ही ज्यादा निराशा के साथ देख रहा है, नकारात्मक सोच के साथ देख रहा है। द कंपोजर ऑफ दीज स्टैंजाज इज ट्रूली द फॉलोअर ऑफ पैसिज्म इन हिज लाइफ। द कंपोजर माने रचयिता, ऑफ दीज स्टैंजाज माने इन पद्यांशों का, तो इन पद्यांशों का रचयिता, इज माने है, ट्रूली माने वास्तव में, द फॉलोअर माने अनुयायी, ऑफ माने का और पैसिमिज्म माने निराशावाद का, इन हिज लाइफ माने अपने जीवन में। तो इन पद्यांशों का रचयिता वास्तव में अपने जीवन में निराशावाद का अनुयायी है। Each and every word in the poem gives message of repentance and remorse. Each and every word in the poem, each माने प्रत्येक and every माने एक शब्द, इस पोएम का एक शब्द gives message संदेश देता है, of repentance माने पछतावे का and remorse माने ग्लानि का। तो इस कविता का एक शब्द पछतावे और ग्लानि का संदेश देता है, यानी उससे ये लगता है कि पोएट अपने जीवन में ग्लानि से, पछतावे से भरा हुआ है। द पोएम स्पीक्स ऑफ सैड टोन। कविता दुख भरी हुई है, बट एविडेंटली इज रिट इन लाइरिकल साइड। बट एविडेंटली माने पर्याप्त मात्रा में, रिट माने समृद्ध है, इन लाइरिकल साइड माने काव्यात्मक शैली से। लेकिन कविता काव्यात्मक रूप से या काव्यात्मक शैली में काफी समृद्ध है, अर्थात कविता की काव्यात्मक शैली काफी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अबाउट द पोएम और जो दो स्टैंजाज हैं इस पोएम के वो हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख के रखे हैं। तो बोर्ड पे वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसकी हिंदी, और आप लोग थोड़ा सीरियस होकर देखें। इससे पहले कविता शुरू करें, आप हमारी एक बार और सुन लें। इस कविता में कवि पी.बी. शैली जो हैं वो अपने जीवन की जो निराशा है उसे व्यक्त कर रहे हैं
संसार, जीवन और टाइम, इन समय को संबोधित करते हुए। तो अब शुरू करते हैं कविता। लिखा हुआ है ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो कवि पीवी शैली अपने जीवन की निराशा को व्यक्त करते हुए संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो कवि पीवी शैली निराशा से भरे हुए, चाहे ऐसे कह लीजिए, कवि पीवी शैली निराशा से भरे हुए संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन दोज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। ऑन माने पर, दोज माने उन, लास्ट माने अंतिम, स्टेप्स माने चरणों में, आई क्लाइंब मैं चढ़ा आया हूं। तो इस लाइन का मतलब है कवि समय, संसार और जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे समय, हे संसार, हे जीवन, मैं तेरे अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। अर्थात मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग माने कांप रहा हूं, एट दैट माने वहां पर, वेयर माने जहां, आई हैड स्टूड मैं खड़ा हुआ था, बिफोर माने पहले। तो कवि कहता है कि उसी स्थान पर आज मेरे पैर डगमगा रहे हैं जहां पर कभी मैं मजबूती से खड़ा हुआ था। कहने का मतलब यह है, इस लाइन में कवि हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि जीवन के अपने मतलब प्राइम समय में, अपने अच्छे समय में वो किस प्रकार से दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ जीवन जी रहा था, और उसी जीवन में आज उसी जगह पे उसके पांव डगमगा रहे हैं, कांप रहे हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट, उसी स्थान पर मेरे पैर डगमगा रहे हैं, कांप रहे हैं, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पहले मैं दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ था। तो आप लोग ये समझें कि इंसान के जीवन में कठिनाइयां कभी बता के नहीं आती हैं। हमें कब विपदा का सामना करना पड़ जाए ये हम नहीं जानते हैं। तो विपदाएं इंसान के जीवन में आती रहती हैं, और कवि अपने अच्छे समय को याद करते हुए कहता है कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा था, और उसी जीवन में आज मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरा विश्वास लड़खड़ा रहा है। और आगे लिखा है When will return the glory of your time, समय को, जीवन को और संसार को संबोधित कर रहा है कवि। आप लोग ये पहले जान चुके हैं। When माने कब, will return लौटेगा या लौटेगी, the glory, ग्लोरी माने भव्यता, आप माने का, योर माने तुम्हारे, और प्राइम माने युवावस्था का, यानी अच्छे समय का। तो कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहता है यहाँ पे कि हे जीवन, तुम्हारी जो अच्छी अवस्था थी, यानी जो तुम्हारे सुख का समय था, वो कब लौटेगा? अर्थात तुम्हारा अच्छा समय कब लौटेगा? नो मोर, ओ नेवर मोर। अब कभी अपने आप में जवाब देता है नो मोर, नहीं, अब ज्यादा नहीं, नेवर मोर, अब कभी नहीं लौटेगा। तो कभी अपने आप में कहता है नहीं, अब नहीं लौटेगा, अब उसका अच्छा समय कभी नहीं लौटेगा। तो स्टूडेंट, ये 5 लाइनें हैं, इन्हें हम अगर दोबारा फिर से रिपीट करते हैं तो इस प्रकार से इसकी हम निकाल सकते हैं कि कवि पीवी शैली जीवन में निराशा से भरे हुए हैं, और निराशा से भरा हुआ कवि समय, जीवन और संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि हे समय, हे संसार, हे जीवन, आज उसी स्थान पर या उसी जीवन में मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं जिस पर मैं कभी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। सॉरी, एक लाइन छूट गई है, तो
कवि समय, संसार और जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे जीवन, मैं तेरे अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं, अर्थात मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं और उसी स्थान पर आज मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं जिस स्थान पर कभी मैं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा था या खड़ा हुआ था। When I will return the glory of your prime, कवि जीवन से पूछता है कि हे मेरे जीवन, हे लाइफ, तुम्हारे जीवन का या तुम्हारा अच्छा समय फिर कब वापस आएगा, अर्थात जो मेरे जीवन का अच्छा समय था अब वह कब वापस आएगा। और अपने आप में ही जवाब देता है नो मोर, ओ नेवर मोर, अरे नहीं आएगा, अब अच्छा समय कभी वापस नहीं आएगा। ये स्टेंजा वो पहला। अब आप देखें दूसरा स्टेंजा लिखा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे माने दिन और रात, यानी पूरे दिन और रात भर, यानी पूरे दिन भर और रात भर। ए जॉय माने एक आनंद, खुशी, सुख, हैड टेकन ले चुका है, फ्लाइट माने होता है उड़ान अर्थात चला जाना। तो कवि कहता है उसके 24 घंटे में अर्थात दिन और रात उसके सारे समय का आनंद गायब हो चुका है, उड़ान भर चुका है। कहने का मतलब यह है, कवि कह रहा है कि उसके जीवन का पूरा आनंद, पूरा का पूरा सुख एक उड़ान भर चुका है अर्थात गायब हो चुका है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, कवि कहता है फ्रेश माने तरोताजा, स्प्रिंग माने बसंत का मौसम, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर, एंड विंटर माने जाड़े का, होर माने पाला। मूव माई फेंट, मूव माने बढ़ाते हैं, माई फेंट माने मेरी उदासी को, मेरी निराशा को, हार्ड जो हृदय से जुड़ी हुई है, विद ग्रीफ माने दुख के साथ, बट विद डिलाइट लेकिन आनंद के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप लोग यहां ये समझ लें कि जो बसंत का मौसम होता है या जो गर्मी का मौसम होता है, जो गर्मियों की सुबह होती है और जाड़े में जब ज्यादा कोहरा और पाला पड़ता है तो उस समय प्रकृति का जो प्रकृति की छटा होती है, जो प्रकृति का स्वरूप होता है वो बड़ा ही मनोहर होता है। लेकिन इस प्रकार की प्रकृति की मनोहरता भी कवि को किसी प्रकार का संतोष, किसी प्रकार का सुख नहीं दिए पा रही है। इस प्रकार की प्रकृति की भव्यता, उसका आकर्षण भी कवि को जीवन में किसी प्रकार का संतोष नहीं दे पा रही है। वही बात यहां पर कहता है कवि, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, बसंत ऋतु की तरोताजी हवा, गर्मियों की सुबह सुगंधित छटा या स्वरूप, और जाड़े का पाला भी उसके हृदय की मूर्छा को, उसके हृदय की निराशा को और बढ़ाते हैं। और इस प्रकृति के सुंदर स्वरूप में भी उसे कोई आनंद, कोई संतोष नहीं मिल पा रहा है। आगे लिखा है नो मोर, ओ नेवर मोर। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का सुख, उसके जीवन की शांति अब जीवन में नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, ये रहे आपके दोनों स्टेंजास की हिंदी। और अब अगर पूरी कविता को हम एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कवि पी शैली जीवन में बहुत ही ज्यादा निराश हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो कवि इस अवस्था में समय, संसार और जीवन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे समय, हे संसार, हे जीवन, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं, अर्थात मैं अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों के समीप हूं, अर्थात मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। आज उसी स्थान पर मेरे पांव डगमगा रहे हैं जिस स्थान पर कभी मैं दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। और कवि अब प्रश्न पूछ रहा है,
When will return the glory of your prime? कवि कह रहा है अपने आप से कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, तुम्हारा अच्छा समय कब वापस आएगा? और अपने आप में जवाब देता है कि नहीं आएगा, अब तुम्हारा अच्छा समय कभी वापस नहीं आएगा। आगे कवि कहता है कि दिन और रात अर्थात पूरे 24 घंटे उसके जीवन का सारा आनंद गायब हो चुका है। इस फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, बसंत की तरोताजा हवा, गर्मियों की सुगंधित सुबह और जाड़े का मनोहर कोहरा और पाला भी उसे किसी प्रकार की सांत्वना, संतोष नहीं दिए पा रहा है। और इतनी मनोहर छटा भी, प्रकृति की इतनी मनोहर छटा भी उसकी हृदय की पीड़ा को, उसकी हृदय की निराशा को और ज्यादा बढ़ा ही रही है। आगे फिर वही बात, नो मोर ओ नेवर मोर। कवि फिर अपने आप में जवाब देता है कि शायद उसके जीवन की खुशी, उसके जीवन का आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा, अब कभी वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका पोएम 5 का एक्सप्लेनेशन। और अब आप जान लें कि पोएम 5 में जो स्टेंजाज हैं इनकी राइम स्कीम क्या है। आप देखें, पहली लाइन में लिखा हुआ है ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, लास्ट में ई निकल रहा है, तो इसको आप इंडिकेट करें ए से। उसके बाद दूसरी लाइन में ऑन दो लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, क्लाइंब टाइम, तो इसमें भी ए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम निकल रहा है, तो दोनों को ऐसे इंडिकेट करेंगे। और जो तीसरी लाइन है ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, इसको आप बी से इंडिकेट करें। When will return the glory of your prime, इसको आप ए से इंडिकेट करें। और जो लास्ट लाइन है नो मोर और नेवर मोर, तो ये इससे मैच करती है, ये हो जाएगी बी। तो स्टेंजा की लाइन स्कीम क्या है? ए ए बी ए बी, ए ए बी ए बी। स्टूडेंट्स, स्टेंजा की लाइन स्कीम है ए ए बी ए बी। और इसी प्रकार से इसमें देखें आउट ऑफ द डे एंड नाइट, टी निकल रहा है, ए से इंडिकेट करें। ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, ए से इंडिकेट करें। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, रा निकल रहा है, बी से इंडिकेट करें। मूव माई फ्रेंड हर्ड विद ग्रीफ बट विल डिलाइट, तो टी निकल रहा है, इसको आप ए से इंडिकेट करें। और नो मोर और नेवर मोर, होर से मैच कर रहा है, तो इसको इंडिकेट करेंगे बी से। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए ए बी ए बी, यानी सेम राइम स्कीम है। और अब आप यहां पे लिख सकते हैं राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजा इज, क्या है राइम स्कीम? राइम स्कीम है ए ए बी ए बी, ए ए बी ए बी। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी राइम स्कीम ए ए बी ए बी, और दोनों की राइम स्कीम बिल्कुल सेम है। और पहली लाइन में ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी संबोधन दिखाया जा रहा है, संबोधन कवि कर रहा है, संबोधित कर रहा है समय को, जीवन को और संसार को। तो पहली लाइन में अपॉस्ट्रोफी है, फिगर ऑफ स्पीच। और स्टूडेंट्स, जो दूसरे फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होगा इनमें, वो आपको हम एक्सप्लेनेशन के समय लिख के बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में आपकी पोएम कंप्लीट होती है और इसका सिंपल आइडिया साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से लिख के सेंड किए जाएंगे। आप लोग सीरियसली इसका रिवीजन करें और अच्छे से अपनी बुक में देख के पढ़ें। यदि कोई समस्या आपको इसमें लगती है या कोई भी मीनिंग या लाइन आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी हिंदी लिखने का प्रयास करें। अबाउट द पोएम के बारे में अपने शब्दों में लिखें। और इतना सब करने के बाद ऐसी कोई समस्या हमारे हिसाब से आपके लिए नहीं रह जाएगी कि कोई भी चीज़ आप कर ना पाएंगे।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। और जो भी कोर्स आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है उसका भी रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि स्कूल के चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ हमने अपना चैनल बनाया है। तो चैनल ज्ञान ज्योति नाम से है, ज्ञान ज्योति इंग्लिश क्लासेस। आप उस पर भी इन वीडियोज को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नोटिस यहाँ से भेजे जा रहे हैं नोटिफिकेशंस वो आपको पहले प्राप्त हो सके। टिल देन